आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी उम्र लगभग 40-42 साल के आसपास रहती है और वो भी शादीशुदा होता है। लेकिन उसके बगल में रहने वाली एक महिला होती है जो कि बेहद खूबसूरत और सुंदर होती है और वो किराए के मकान में रहती है और उसे शिफ्ट हुए महज अभी 15 दिन ही हुए होता है। अचानक एक दिन जब वो उसे देखता है तो वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और ये जो व्यक्ति होता है ये थोड़ा सा ठरकी टाइप का दोस्तों ये व्यक्ति होता है। अब इसके मन में जो तरंगे थी वो कुछ इस कदर चलने लगी थी कि क्योंकि वो जो महिला थी वो उसकी जो शरीर की बनावट थी वाकई में वो बेहद ही खूबसूरत थी और वो उसे ऊपर से नीचे तक निहारता है और जिसे देख करके वो काफी ज्यादा ललायत हो जाता है और सोचता है कि काश ये महिला एक बार मुझे अवसर देती तो मैं इसे अच्छे से भुनाता। अब दोस्तों ये जो व्यक्ति होता है वो उस महिला को पाने के फिराक में लग जाता है और वो दिन दूर नहीं होती है जब उसकी वो मुलाकात हो जाती है और मुलाकात होने के बाद जब ये कुछ महिला के साथ करने वाला होता है तब वो उसकी डिमांड सुन करके महिला जो है वो हैरान हो जाती है। उसके बाद क्या होता है पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही रोचक कहानी है और कहानी सुनकर आप परेशान भी हो जाएंगे दोस्तों कि संसार में किस तरह के लोग होते हैं और उनकी मानसिकताएं कहां जा रही हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों जो है चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर के आई हूँ ये घटना है एक दिल्ली की और उसी जगह की कॉलोनी की ये घटना है। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम परमजीत होता है और ये 45 वर्ष का था। ये अपने मकान में रहता था और ये शादीशुदा था। इसके 13-14 साल का एक लड़का भी होता है जो कि पेशे से मोबाइल रिपेयरिंग के काम करता था। इसके मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये अपनी बीवी से भी काफी ज्यादा संतुष्ट था। कहीं से भी इसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ये जो व्यक्ति था दोस्तों ये थोड़ा ठरकी टाइप का था। इसके जो शौक थे वो काफी अजीब थे। ये पीछे वाला शौक बहुत ज्यादा रखता था। अभी भी ये जब भी किसी महिला को देखता तो उसको देख करके इसके मन में अजीब सी तरंगे उठने लगती कि और ये सोचने लगता है कि काश ये महिला एक बार मिल जाती तो वो बहुत अच्छा रहता। इसके मन में यही सब ख्यालात आते रहते थे और वो हमेशा इसी चपके फिराक में लगा रहता था। इसके ही बगल में एक मकान था जो कि किराए पर लगा रहता था तो उसमें बहुत ज्यादा किराएदार आते जाते रहते तो हमेशा ही उसमें ताक झाक लगाए रहता था ताकि उस मकान में कोई ऐसी खूबसूरत महिला आई हो जो कि बहुत खूबसूरत हो देखने में। और हमेशा ही जब छत पर जाता तो ये बगल वाली छत पर जाकर देखता कि कहीं से कुछ मिले कि ना मिले। लेकिन एक दिन अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ जाती है और जब वो उसे देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। लगभग 35-37 वर्ष के आसपास की वो महिला होती है। अब जब वो साड़ी पहन करके नहा करके निकलती है तब उसके बाल जो थे वो गीले थे और जब वो छत पर कपड़े सुखाने के लिए कपड़े डाल रही होती है तो जो उसका शरीर था वो ज्यादातर जो थे कुछ इस तरह के से थे जिसे देखकर जो लड़का है वो आहें भरने लगता है और वो सोचता है कि ये बहुत खूबसूरत है तो काश इसके साथ मुझे एक मौका मिल जाता है। और वो लड़की जो थी वो महिला जो थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसे देख करके इसके मन में कुछ ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाती है कि उसके पाने की फिराक में ये उसी दिन से लग जाता है। अब उसका दिमाग मोबाइल रिपेयरिंग को छोड़ करके उस महिला पर ही जाकर अटक जाता है। अक्सर जब भी वक्त मिलता है तो जो वो व्यक्ति है वो छत पर चढ़ जाता है और उसे देखने का प्रयास करता है। लेकिन वो अपने कमरे पर ही रहती थी, बहुत ही कम छत पर आया करती थी। वो इसी प्रयास में रहने लगा कि इससे कैसे मुलाकात हो, कैसे बात हो। अब वो किसी न किसी बहाने जो है वो उससे मिलने का प्रयास करने लगा। अचानक एक दिन की बात है कि दुर्भाग्यवश कर लीजिए या उसका नसीब कह लीजिए, वो जो महिला होती है उसका फोन जो है वो पानी में, उसका जो बच्चा होता है उसका फोन पानी में गिरा देता है। तो वो फोन बनवाने के लिए वो इसी के ही दुकान पर जाती है। जैसे ही वो उसको दुकान पर देखता है तो मानो उसका मन जो था वो प्रफुल्लित हो जाता है और उसके मन में वो सारी बातें चलने लगती है जो वो काफी समय से सोच रहा था। वो तो पहले से ही अवसर के तलाश में था और उसे ये अवसर मिल भी जाता है। महिला आती है, कहती है कि भैया देखिए ना मेरा मोबाइल जो है मेरे बच्चा पानी में गिरा दिया, क्या ये ठीक हो जाएगा? अब जो फोन जो थी वो तो खराब हो ही गई थी, जाहिर सी बात थी, उसका डिस्प्ले वगैरह खराब हो गया। तो वो कहता है कि ठीक है सही हो जाएगा, ऐसा करिए आप इसे यहाँ पर इसे छोड़ दीजिए और 2 दिन बाद आइएगा, मैं देख लूंगा कि इसमें क्या खराबी है और मैं आपको फोन बना करके बिल्कुल दे दूंगा। वैसे इसका तो देखने में लग रहा है कि इसका डिस्प्ले जो है वो तो चला गया है। अगर इसको कोशिश करूंगा कि मैं बन जाऊंगा और अगर नहीं बना तो नया लगाना पड़ेगा। तो वो पूछती है कि खर्चा कितना लगेगा? तो वो कहता है कि 3 से 4 हजार रुपए की खर्चा आएगा। दोस्तों जब वो 3-4 हजार रुपए के खर्च सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। कहती है कि भैया पैसा तो बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे तो लगा था कि 1000-1200 में हो जाएगा। तो वो कहता है कि 1000-1200 में डिस्प्ले तो नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा भी तो लोकल वगैरह मिलेगा जिसकी कोई गारंटी नहीं होगी, आप कहो तो मैं वही लगा देता हूँ। तो कहती है कि देख लो भैया पैसे जो है वो थोड़े मेरे पास कम है, अगर 1000-1200 में हो जाए तो लगा दीजिए, नहीं तो आप रहने दीजिए। अब परमजीत समझ जाता है कि इस महिला के पास पैसे भी नहीं है। तो
वो सर पहले से ढूंढ रहा था, तो वो कहता है कि ठीक है आप मोबाइल रख दीजिए, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं ऐसा चीज बना करके दे दूंगा कि आप याद रखेंगे। महिला कहती है कि भैया लेकिन आप पैसे की जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझसे बाद में पैसे मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो वो कहता है कि पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगा, आप 2 दिन बाद आइएगा, एक शाम तक आप शाम तक आके एक बार पूछ लीजिएगा कि बनने की स्थिति में है या नहीं, या फिर आपके पास कोई नंबर हो तो दे दीजिए। तो वो कहती है कि दरअसल मेरा जो नंबर है वो फोन मेरे पास नहीं है, उनका मेरे पति का नंबर है, कहो तो दे दूं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। वो सोचता है कि जब मोबाइल बन जाएगा तो सिम तो इसमें लगी हुई है, मैं इसी से फोन नंबर ले लूंगा। फोन को खुलता है तो उसमें सिम भी नहीं रहता। तो वो कहती है कि सिम कहाँ है? तो कहती है कि सिम तो मैं घर पर छोड़ कर आई हूँ, अगर सिम को लेकर आऊं, कहीं चेक वगैरह करना होगा तो आप सिम किसका मैं लगाऊंगा, तो आप अपना सिम क्यों नहीं लेकर आए? महिला जो अपने सिर पर हाथ रख कर कहती है कि यार इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। और वो महिला फिर से भागी भागी अपने घर पर जाती है, अपना नंबर यानी अपना सिम लेकर के आती है। अब यहीं से परमजीत के दिमाग जो था वो कुछ एडवांस चलने लगता है। बस वो फटाफट अब सारा काम छोड़ करके उसका मोबाइल बनाने में लग जाते हैं कि किसी तरीके से बन जाए और इसका जो नंबर है वो निकल जाए। परमजीत पहले तो अपने उस मोबाइल को खोलता है और फिर उसका सिम अपने फोन में डालना और दूसरे नंबर पर मिलाकर उसका नंबर निकाल लेते हैं और फिर उसका नंबर बकायदा वो सेव कर लेते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के नाम से। परमजीत मोबाइल बनाने में लग जाता है और इंतजार कर रहा था कि कब वो महिला आए। वो पूरा डिस्प्ले वगैरह खोल देता है, वो सारे चीज फोन में चेक करता है और चेक करने के बाद वो देखता है कि उसका डिस्प्ले चला गया है, उसका मदरबोर्ड भी काफी भीग गया। वो उसको अपने तरफ से ठीक ठाक करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि इसकी डिस्प्ले तो चली गई और डिस्प्ले चेंज करना होगा। महिला लगभग शाम के 7 बजे के आसपास आती है। तो वो कहती है कि भैया क्या हुआ, आपने चेक किया? तो कहता है कि हाँ भाभी चेक तो किया है, इसका डिस्प्ले चले गया और डिस्प्ले तो चेंज करना ही होगा। तो कहती है कि मैंने जो बोला था आप वही डिस्प्ले लगा दीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा महंगे लगाओगे तो मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं। तो वो कहती है कि पति की अभी सैलरी भी नहीं है तो घर में भी थोड़ा दिक्कत है, अभी मैं नई नई शिफ्ट हुई हूँ तो पैसे वगैरह जो थे वो मैंने मकान मालिक के दिए और घर भी चला रहा है। तो वो कहती है मैं ऐसा फोन बना के दे दूंगा कि आप याद करोगे और अगर कभी भी दिक्कत हो तो निसंकोच आप आ जाइएगा, कम ही सब पैसे में मैं आपका काम कर दिया कर दूंगा। महिला को लगा कि बहुत ही अच्छा आदमी है, इसके बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा इंसान है। महिला चली जाती है। अब जो परमजीत होता है जाता है, वो अगले दिन डिस्प्ले जिस कंपनी का फोन रहता है उसी कंपनी का वो डिस्प्ले लेकर के आता है और डिस्प्ले वगैरह लगा करके मोबाइल को पूरी तरह से तैयार कर देता है, बिल्कुल ही सिम लगा करके बातचीत करके वो सब तेज चेक कर लेता है, आवाज वगैरह भी सब कुछ सब ठीक थी, हैंग वगैरह फोन कुछ नहीं कर रहा था, बहुत ही फोन जो था वो स्मूथ चलने लगा था। महिला फिर शाम को आती है और आने के बाद परमजीत से पूछती है कि कितना पैसा हुआ है। परमजीत कहता है कि भाभी डिस्प्ले तो मैंने आपके फोन में ओरिजिनल लगाया जिसकी कीमत 4 से 5 हजार रुपए है, लेकिन आपके समझ में जो उचित लगे, जो 1000-1200 है वो आप दे दीजिए। महिला सोच में पड़ जाती है, कहती है कि भाई आप इतना महंगा लगाए हैं और फिर ऊपर से इतने कम पैसे क्यों ले रहे हैं, आखिर क्या बात है? तो वह कहता है कि कुछ नहीं, बस आप यूं समझ लीजिए कि अपना मान करके समझ लीजिए कि आप मेरे ही घर का फोन है, मैं टूट गया और इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ आपसे मेहनताना ले रहा हूँ, बाकी जो लगा रहा हूँ आप उसको छोड़ दीजिए। महिला उसके स्वभाव पर बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाती है। उसको लगता है कि यह आज भी इस दुनिया में ऐसे आदमी हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था कितने अच्छे आदमी हैं। ये अब जो परमजीत है वो मोबाइल बना करके उसको जब देता है तभी एक बार उसे कहता है कि भाभी ऐसा करिए कि आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, ये मेरा नंबर है, आप अपना देकर मेरा ले लीजिए। वो महिला जो थी वो देखने में बिल्कुल ठीक ठाक थी और वो भी अपना नंबर जो है वो उसको दे देती है। परमजीत उसका नंबर तो पहले से ही सेव किया रहता है और सेव करने के बाद परमजीत जो है वो शाम को दुकान वगैरह बढ़ा करके जब वो घर पर जाता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, कहता है कि भाभी फोन कैसा चल रहा है। महिला का रिप्लाई आता है कुछ देर बाद कि फोन जो है बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज वगैरह सब आ रही है ठीक से? तो कहते हैं हाँ सब ठीक चल रहा है, हैंग वगैरह तो नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक है। दोस्तों अब धीरे धीरे यहीं से इनकी बात का सिलसिला शुरू हो जाता है और सिलसिला होते होते दोनों में बहुत सारी बातें होने लगती है, एक दूसरे की पर्सनल बातें शुरू हो जाती है कि आपके पति क्या करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले, वो सारा डिटेल अपना इनको सब कुछ बताती। बात बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच वीडियो कॉल पर भी बातचीत होने लगी। अब जो महिला थी इसका जो लगाव था इस परमजीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा था, क्योंकि परमजीत का व्यवहार जो था वो थोड़ा था ही ऐसा, क्योंकि वो भी काम काज करने वाला था और जो उसका व्यवसाय था उसका वैसा ही धंधा था, वो मीठी बानी ही बोला करता था और इसी बात की वजह से रचना जो थी वो फंसती चली जा रही थी और फंसते फंसते दोनों में कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। परमजीत तो उस पल के इंतजार में था जो उसने उस महिला के जब से देखा था, सिर्फ वो उस महिला को पाना चाहता था, उसके मन में किसी के लिए कोई अंदरूनी प्यार तो था नहीं। अब दोनों ही एक दूसरे से इतना बात करने लगे थे कि दोनों में बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। अक्सर जब परमजीत दुकान पर भी रहता तो वीडियो कॉल पर बातचीत होती रहती है, काम करते हुए उससे बात करते रहता था, मतलब कि अब परमानेंट ही दोनों में बातें करने लगी। अब यहाँ तक कि परमजीत जब उसका नेट खत्म हो जाता तो रिचार्ज भी कर दिया कर देता था। महिला को लगा कि हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती तो परमजीत उसकी कुछ मदद भी क्या कर देता, पैसे वगैरह वो कैश में भी दे दिया करता था। ऑनलाइन वो कुछ भी नहीं करता था जिससे कि उसके पति को कुछ पता ना चले।
अब धीरे धीरे परमजीत जो है उससे मिलने का प्रोग्राम बनाने लगता है। तो वो कहती है कि कैसे मिलूंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बच्चा जो है वो छोटा है। तो वो कहता है कि बच्चे की टेंशन ना मतलब मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। तो वो कहती है कैसा क्या करोगे? तो वो कहता है कि जिस दिन तुम्हारी बच्चा स्कूल जाए और पति ड्यूटी चला जाए तो उस दिन एक दिन का समय निकालो, उस दिन कहीं घूमने चलते हैं, अच्छे से इंजॉय करते हैं। महिला भी घर में रह रहकर बोर हो चुकी थी और वो भी कहती है कि चलो थोड़ा सा घूम करके आते हैं और जिंदगी जो मन हो थोड़ा दोनों बहला लेते हैं। लड़का स्कूल चला जाता है, पति ड्यूटी चला जाता है। अब महिला को अवसर मिल जाता है। परमजीत को फटाफट कहते हैं कि मैं तैयार हूँ और तुम अपने दुकान के पास मिलो, मैं चलती हूँ। परमजीत भी मन में बिल्कुल ही प्रसन्नता भरे उसका इंतजार कर रहा था और तभी वो महिला कुछ देर के बाद एक ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए आती है और काफी ज्यादा वो खूबसूरत भी दिख रही थी। परमजीत जब उसे देखता है तो वो ऊपर से नीचे तक उसे घूरता रहता है, फिर उसे अपने बाइक पर बैठा करके लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता है। परमजीत एक अच्छे होटल में जाता है, उसको खाना वगैरह खिलाता है और फिर वहां पर एक होटल बुक करता है। चूंकि दोनों ही लोग जाते जाते रास्ते में ही प्लानिंग कर लेते हैं कि चलेंगे किसी होटल में, और बहुत दिन से इंतजार है, तुम भी इतनी खूबसूरत हो तो उस खूबसूरत की कम से कम मुझे भी तो जो है थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए। दोनों में ही मोहब्बत थी। महिला भी परमजीत से बेहद प्यार करते थे और परमजीत भी उसे पाना चाहता था और उसे वो पाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता है। उससे जितना होता है वो उतना उसकी तारीफ करता है और महिला जो थी वो काफी प्रसन्न थी और वो भी हाँ कर देती है। अब परमजीत खाना वगैरह खाने के बाद एक रूम बुक करता है और रूम बुक करने के बाद दोनों ही उस रूम में जाते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों अब धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू होता है उनके मिलन का। अब परमजीत अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है, अपना फोन वगैरह जो होता है वह सब बिल्कुल ही वो व्यवस्थित कर देता है कि कहीं से कोई डिस्टरबेंस ना हो। महिला से कहता है कि तुम भी अपना फोन वगैरह सब साइलेंट कर दो, किसी का फोन वगैरह आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैं अपने पति को बता कर आई हूँ कि मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा। बच्चा जो है वो स्कूल गया हुआ है, वो 2:30 से 3 बजे के पास आएगा और उससे पहले हम यहाँ से निकल जाना है। दोनों प्री प्लान करके आए थे और फिर धीरे धीरे परमजीत जो है वो अब बेचैन हो रहा था और उत्तेजित हो रहा था और महिला को अपने पास बैठाता है और फिर जो है वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। कार्यक्रम शुरू होते होते दोनों जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, दोनों की जो भावनाएं होती हैं वो कंट्रोल के बाहर चली जाती है। तब जब रिश्ते बनवाने की शुरुआत होती है तो जो पहले परमजीत होता है वो पहले प्राकृतिक तरीके से उसके साथ निभाता है और फिर उसके बाद वो लड़का कहता है, वो उसको मनाने का प्रयास करता है, वो उसे बहुत बहलाता फुसलाता है कि किसी तरीके से वो दूसरी तरफ जैसा वो कह रहा है वैसा मान जाए। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन वो किसी भी तरीके से उसको बहलाना फुसलाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही परमजीत उसके ऊपर प्रहार कर देता है, रचना की इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि फटाक से वो उसका मुंह दबा लेता है। वो रचना उठ कर बैठ जाती है, कहती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मैंने कभी अपने पति से के साथ भी ऐसा नहीं किया, तुम पहले आदमी हो, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैंने तुम्हें ऐसा अवसर करने को मौका दे दिया। रचना जो थी वो काफी ज्यादा तकलीफ में आ गई थी, लेकिन वो इतना ज्यादा उत्तेजित था कि वो उसके मुंह को दबोच कर बंद कर देता है और फिर वो अपनी ताकत जो है उसी में झोंक देता है। रचना की आंखों से आंसू बहने लगे था, उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से लाल हो जाता है, लेकिन परमजीत तब तक नहीं रुकता है जब तक कि वो पूरा अपना काम कर नहीं लेता है। लगभग 10 मिनट तक ये कार्यक्रम था वो चले ही जा रहा था और जो रचना थी वो इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहती थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो उसके चंगुल से छूट जाए और फिर 10 मिनट के बाद जब परमजीत बैठता है तो फिर रचना जो है उसे डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम सही इंसान नहीं हो, तुम्हें थोड़ा सा भी मुझ पर तरस नहीं है, तुम्हें ये समझ में आ रहा था कि तुम क्या करे हो। परमजीत कहता है कि देखो ये प्यार है और प्यार में सब कुछ जायज है और प्यार में कोई नाजायज नहीं है। हम लोग आज मिले हैं और पता नहीं फिर कब दोबारा हम मिलेंगे, और जब पल जो ये पल है इसे भरपूर जियो, इसमें जीने में कोई कसर ना छोड़ो, पता नहीं जिंदगी में फिर दोबारा ऐसा अवसर मिले या ना मिले। रचना को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। अब जो उसे गलती का एहसास हो रहा था वो अब कहे तो कहे किसे, बार बार वो उससे ऐसे ही कह रही थी कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। खैर अब धीरे धीरे वक्त हो चला था बच्चे के स्कूल से आने का। लगभग इन दोनों के बीच में 2-3 बार ये जो कार्यक्रम था वो चला था। अब रचना कहती है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। रचना को बैठने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है तो वो किसी तरीके से गाड़ी पर एक तरह के सहारे बैठ करके घर पहुंची है। उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कहती है कि कहीं किसी मेडिकल पर रुको और मुझे कुछ दवा वगैरह ले दो। जो परमजीत होता है वो कहता है कि चलो ठीक है। फिर वो मेडिकल पर जाता है और एक मेडिकल स्टोर पर लोग रुकते हैं और बताते हैं। जो एक लड़का होता है वो लड़के से सारे बात जो है वो गुप्त तरीके से बताते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है तो कोई दर्द की दवा या क्रीम हो तो दे दो। वो टैबलेट देता है और एक क्रीम देता है और कहता है कि एक अभी खा लो और क्रीम को घर पर जाकर के लगा लो, 4-6 घंटे में तुम्हें राहत मिल जाएगी। अब रचना जो थी वो रचना से वो सारी बातें आके परमजीत बताता है कि कैसे कैसे दवा खाना है और फिर वो सब कुछ लेकर के घर आती है। सबसे पहले वो घर आकर के दवा खाती है और फिर वो जो है बेड रेस्ट पर चली जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा शारीरिक रूप से तकलीफ हो रही थी। दोस्तों 2-3 दिन बाद रचना को राहत तो मिल जाती है, लेकिन इनको ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार चल रहा था। अब दोनों को जब भी वक्त मिलता था ये ऐसे ही चलता रहा और दोनों एक दूसरे के बीच में ऐसे ही बातचीत चलता रहा। अचानक एक दिन शाम का वक्त होता है। रचना को पता नहीं था कि आज उसका जो पति है वो 2 घंटे पहले आने वाला है। उसने फोन करके बताया भी नहीं था कि वो घर आने वाला है।
रचना जो है वीडियो कॉल पर उस समय परिंजी से बात कर रही थी और तभी उसका जो पति है वो आ जाता है। वो बिल्कुल ही बेखौफ थी कि उसको कोई अचानक से दरवाजे पर आ जाएगा। दरवाजा भी उस समय खुला था और रचना से उस समय वो वीडियो कॉल पर कुछ ऐसी डिमांड कर रहा था। रचना के जो कपड़े थे वो खुले हुए थे, उसके बदन पर उस वक्त मानो कोई कपड़ा नहीं था। और जैसे ही उसका पति दरवाजा खोलता है और अपने पति को उस हालत में पाता है तो बिल्कुल वो हैरान हो जाता है। वो देख करके हैरान रह जाता है कि उसकी पत्नी जो बिना इस अवस्था में फोन पर किससे बात कर रही है। वो झट से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें होश आवास है कि तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे तुम क्या कर रही हो, ऊपर से दरवाजा भी तुमने खुला रखा है। रचना की मानो आंखों से बिल्कुल ही नींद उजड़ जाती है। वो बिल्कुल ही बौखला जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो ये क्या हो गया उसके साथ। उसका पति जो था उसे समझने में बहुत वक्त नहीं लगता। वो समझ जाता है। आजकल के लोग जो है वो इतने समझदार और तेज हैं कि इन सब चीजों को वो थोड़ा सा भी समझने में देर नहीं करते। वो झट से सबसे पहले उसका फोन छीन लेता है और तब तक जो परमजीत होता है वो फोन काट चुका होता है। लेकिन फोन काटने से और कॉल डिटेल से डिलीट करने में वो काफी वक्त लग जाता है। ये सब उस समय नहीं हो पाया था। जैसे ही वो उसका फोन छीनता है और उसका व्हाट्सएप ओपन करता है, फिर वो देखता है कि उसमें मोबाइल वाले भैया के नाम से फोन नंबर सेव है और उसकी ही वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल लगभग 1 घंटे से चल रही थी। जो वीडियो कॉल का ड्यूरेशन दिखा रहा था वो 1 घंटे से ऊपर का दिखा रहा था। तो वो समझ जाता है। उसे समझने में देर नहीं लगती है। वो चट से अपनी पत्नी से कहता है कि फिर से फोन मिलाओ और इसी हालत में इससे बात करो। आखिर कौन है ये? रचना जो है वो डर जाती है, कहती है कि कोई नहीं, ये तो ऐसे इधर उधर के वो बहाने बनाना शुरू करते हैं। वो समझ जाता है कि मामला कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब वो फोन मिला करके कैमरा उसकी तरफ करके रख देता है और फिर सामने से वो देख रहा होता है बैक कैमरे से कि अपनी पत्नी को वो दिखा रहा होता है। और वो परमजीत जो है वो कहता है कि अपना चेहरा दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ। बार बार वो यही चीजें कह रहा था। तब तक कैमरे का जो एंगल होता है वो चेंज करता है और फिर उसका पति कहता है कि आज मैंने तुम्हें भी देख लिया और अपनी पत्नी को भी देख लिया और ये जो सारी बातें हो रही है मैंने इसका सारा रिकॉर्डिंग भी रख लिया। अब जा रहा हूं मैं थाने में एफआईआर करने। जब एफआईआर की बात सुनता है परमजीत तो वो सहम जाता है कि यार ये अब तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। उसकी पत्नी भी जान जाएगी तो और भी ज्यादा बड़ा बवाल हो जाएगा। इधर रचना की वो हालत उसका पति करता है कि वो रचना ही जानती थी। रचना को जो बन पड़ता है वो रचना के साथ वो सब कुछ करता है और फिर उसके बाद वो तत्काल उस वीडियो का जो रिकॉर्डिंग होता है उसको लेकर के वो थाने पहुंच जाता है। थाने में वो एफआईआर दर्ज कराता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कल को अगर कोई बात हो गई तो उसका जिम्मेदार तो मैं ठहराऊं जाएगा, इसीलिए इस केस को संज्ञान में लिया जाए और फिर इन दोनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब पुलिस प्रशासन जो होती है वीडियो को देखती है और फिर उसके बाद रचना को भी और परमजीत को भी थाने बुलाया जाता है। थाने बुलाने के बाद उन दोनों से पूछताछ की जाती है तो परमजीत का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वीडियो रिकॉर्ड में साफ साफ दिख रहा था। परमजीत ना चाहते भी कुछ नहीं कह पा रहा था। पुलिस के सामने ये दोनों लोग जो अपनी करतूतें होती है उसको बयां कर देते, बताते हैं कि हम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पुलिस पूछती है कि ये तुम्हारा ये सिलसिला कब से चला है तो वो बताते हैं कि लगभग 3-4 महीने के आसपास हुआ। अभी तो ये शुरुआत ही थी और हम लोग शुरुआत में ही पकड़े गए हैं। रचना का जो पति होता है उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस पत्नी का, ऐसी पत्नी का करूं तो क्या करूं। वो बौखला जाता है। रचना उसके पैरों पर गिर करके माफी मांग रही थी, लेकिन कहते हैं कि जब पत्नी एक बार भरोसा तोड़ दे पति का तो फिर लाख सोने की ही बन जाए उस पर कभी विश्वास नहीं हो पाएगा। पति कितना भी गलत करे पत्नी की नजरों में वो अच्छा ही बना रहता है, लेकिन अगर पत्नी एक बार गलत कर दे और पत्नी की नजर में गिर जाती है तो वो फिर वो उसके मन से शक नहीं जाता है। उसका पति जो था वो नेचर वाइज बहुत अच्छा था। उसके अब समझ में कुछ नहीं आता। वो अपने ससुराल वालों को फोन करता है और कहता है कि ऐसा करो कि यार एक काम करो कि तुम अपनी आकर के बहन को लेकर जाओ और ये मेरा जीवन दुर्भर करके रखी है। वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई। तो बोला कि तुमसे बताने वाली बात नहीं है, मैं बस इतना जितना कह रहा हूँ उतना करो, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो फिर मैं इसे आजीवन तुम्हारे यहाँ छोड़ दूंगा। इससे अच्छा है कि फिलहाल तुम इसे मेरे नजरों के सामने से हटा दो। उसकी जब उसका साला जब अपनी माँ से सारी बात बताता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ। उसने कहा कि जो कुछ पूछना अपनी बेटी से पूछिए, मैं आप लोगों को जिस दिन बताऊंगा शायद ये बातें आप सुन नहीं पाएंगे। वो लाख बार अपनी बेटी से पूछने के प्रयास करती है लेकिन बेटी भी उसकी कोई बात नहीं बताती है। लास्ट में उसका भाई जो होता है वो आता है और उसे लेकर के अपने गांव चला जाता है और जो उसका पति होता है दोस्तों वो शहर में रहने लगता है। लेकिन कहते हैं कि संतान का मुंह ऐसा होता है कि लोग ना चाहते हुए भी सब कुछ बर्दाश्त करने लगता है। लगभग 6 महीने तक दोनों अलग रहते हैं और फिर उसका जो पति होता है वो अपने बेटे के मुंह में बिल्कुल भी उसकी यादों में वो पागल हो जाता है। उसकी उसे बहुत ज्यादा याद आने लगती है। तब लास्ट में वो खुद से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। इधर रचना भी उसे रोज फोन किया करती थी और उसे गलती का भी एहसास हो गया था। वो गलती की बार बार माफी मांग रही थी, कह रही थी कि मैं बहकावे में आ गई थी, मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे ऐसा करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, मैं कुछ पलों के लिए भूल गई थी। मैं अगर जीवन में दोबारा ऐसे गलत काम नहीं करूंगा, अगर मैंने आप जीवन में ऐसी कोई गलती की तो आपको जो मर्जी आए वो मेरे साथ कीजिएगा, बस मुझे एक अवसर देकर देखिए, ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। वो उसे बहुत ज्यादा विश्वास दिलाती है और फिर जाकर के उसका पति उसे स्वीकार कर लेता है और दोनों जो है वो जगह छोड़ देते हैं और जाकर के वो दूसरी जगह रहने लगते हैं।
चूंकि पति अकेला, बच्चे अलग, पत्नी अलग, सब अलग थे, अब फिर से सब साथ में मिलकर रहने लगते हैं दोस्तों। लेकिन जीवन में और दुनिया में बहुत तरह के ऐसे लोग हैं जो अवसरवादी होते हैं और अवसर का वो भरपूर फायदा उठाते हैं, जैसा कि परमजीत ने किया था। रचना को भी गलत नहीं करना चाहिए था, उसे भी बहकावे में नहीं आना चाहिए था। जो उसे मिला था उसी में उसे खुश रहना चाहिए था। बेशक उसने भी गलती की और उसकी सजा भी उसे मिली। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।